तो आज हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक हम बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना कूलम्ब्स लॉ में कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो हम लोग कहते थे कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज है ना, इससे कुछ दूरी पे एक Q2 चार्ज रखा होता था। तो Q1 Q2 क्या करता था, फोर्स अप्लाई करता था। ठीक है, अच्छा ये जो फोर्स अप्लाई करता था Q1 Q2 पे और Q2 Q1 पे ना, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्यों अप्लाई होता है। तो कहते हैं कि Q1 के आसपास कोई चार्ज Q2 रखने पे ना जब फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो किसकी वजह से लगता है, तो कहते हैं वो Q1 के इफेक्ट की वजह से लगता है। Q1 का एक इफेक्ट है, Q1 अपने आसपास चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिस इफेक्ट की वजह से Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है या किसी Q3 पे फोर्स अप्लाई करता है। इसी इफेक्ट को, चार्ज के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो कहा जाता है कि जो Q1 होता है ना, Q1 Q2 पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाता। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इन टू स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या होता है, Q1 क्रिएट्स ए फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 क्या करता है कि एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि वो फील्ड चार्ज Q2 पे फोर्स लगाता है। तो चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता, डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाता। चार्ज क्या करता है कि एक फील्ड क्रिएट करता है अपने आसपास, उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर वो जो फील्ड होता है वो Q2 पे फोर्स लगाता है। तो कहते हैं कि दिस फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग वेक्टर E से डिनोट करते हैं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन Q2। तो अभी जो हम लोग डायरेक्ट बोलते थे Q1 Q2 फोर्स लगाता था, अब हम लोग बोलेंगे ऐसा नहीं है। Q1 क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन टू स्टेप्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा ये फोर्स लगता कितना है, तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से, ढेर सारे चार्जेस मिलके रीजन में किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, सारे चार्जेस मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में किसी चार्ज Q0 को रख दिया जाता है तो कहा जाता है कि फोर्स जो होता है चार्ज पे वह होता है Q इंटू E। तो फोर्स ऑन चार्ज Q0 इक्वल्स टू Q इंटू E। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे आएगा, किसी भी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वह होगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो आप डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे Q0 को हम लोग बोलते हैं, Q0 इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसलिए Q0 को टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या करता है, पॉइंट P पे क्या निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमको मान लेते हैं कि Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स निकालना था, वो उसकी वजह से फोर्स निकालना था, तो पहले हम लोग कूलम्ब फार्मूला लगाते थे। क्या लगाते थे, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R²। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये होगा कि Q1 की वजह से जहां पे Q2 रखा है वहां पर हम क्या निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उस Q2 को मल्टीप्लाई करके हम फोर्स निकाल लें। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है आपका Q, हमको यहाँ पॉइंट P पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वही अगेन तरीका, वही प्रोसेस है। यहाँ पे क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे ना, दिस इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। कहा जाता है कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है। टेस्ट चार्ज को इस छोटा इसलिए रखते हैं, नोट करिए, टेस्ट चार्ज इज केप्ट वेरी स्मॉल ना, टेस्ट चार्ज इज केप्ट वेरी स्मॉल, टेस्ट चार्ज इज केप्ट very small so that it may not disturb the source charge। सोर्स चार्ज मतलब अगर हमको ये सोर्स चार्ज जिसकी वजह से हम पॉइंट P पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इस Q नॉट को अगर हम बहुत छोटा नहीं रखेंगे तो होगा क्या, ये सोर्स चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम इस टेस्ट चार्ज को बहुत बहुत छोटा रखते हैं, ठीक है, सो दैट इट मे नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज ड्यू टू विच वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हम इस Q की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि इतना ये चार्ज इतना स्मॉल हो कि जिससे कि ये इसको डिस्टर्ब न कर सके। पता चला कि यही डिस्प्लेस हो गया, तो हम पॉइंट P पे जो फील्ड निकालना चाह रहे थे तो वो एक्चुअल फील्ड क्या हो जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज को बहुत बहुत छोटा रखते हैं। तो देखते हैं तरीका क्या है। पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे इस Q नॉट पे, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो फोर्स का वैल्यू होगा Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। मान लेते हैं डिस्टेंस r है इस पॉइंट P का, इस कैपिटल Q चार्ज से ना, जिसकी वजह से मैं ये पॉइंट चार्ज था कैपिटल Q, जिसकी वजह से मैं फील्ड निकालना था, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई r स्क्वायर। और डिफिनेशन क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन कहता है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज ना। अच्छा, इसी Q नॉट को कहते हैं कि टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा, मतलब टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर होता है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। इसका मतलब अगर ये कोई चार्ज है, मान लेते हैं स्मॉल q, तो इस पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसी तरीके से यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, किसी और पॉइंट, अगर हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्ज टू द पॉइंट होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और अगर एक माइनस चार्ज होता तो क्या करता, तो माइनस चार्ज होता तो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो माइनस चार्ज का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रेडियली इनवर्ड होता। आगे चल के बताएंगे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसको डिटेल में बाद में हम लोग समझेंगे। फिलहाल पॉजिटिव चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, रेडियली आउटवर्ड देगा, और नेगेटिव चार्ज किधर देगा, रेडियली इनवर्ड देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट से उस चार्ज की मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, तो आप जरा इसको आराम से नोट कर लीजिए, फिर इस पे हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, तो अभी क्या देखें हम लोग कि अगर कोई चार्ज क्यू होता है ना, इससे वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अगर ये आर डिस्टेंस पे है ना, 1/4 और पाई एप्सिलॉन 0 को जनरली के बोलते हैं हम लोग, इसके ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम लोग के बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में टाइम से थोड़ा बचेगा। अच्छा, यहाँ पे यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताइए।
तो हम पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ही होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा न्यूटन पर कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देखिए ये न्यूटन और ये चार्ज कूलम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, इस पे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देखते हैं हाँ। तो आप जरा बताइए, क्वेश्चन लिखिए, राइट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, find electric field at point P, find electric field at point P in each of the following cases। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉर्नर है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए आप, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ट्राई करिए जरा आप स्क्रीन पॉज करके ना, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। हो गया, देखते कैसे करते हैं। देखिए ये जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो प्लस चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट P से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ बाई A स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दूर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज दूर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों के बीच कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री एंगल हो गया तो रिजल्टेंट क्या होता है, तो बराबर फोर्सेस या दो बराबर वेक्टर का, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इसका मतलब सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा वो आ जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 60। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर मतलब E रूट 3, वेयर E इज कितना, KQ बाई A स्क्वायर अंडर रूट 3, और K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फाइनल आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अंडर रूट 3 बाई A स्क्वायर ना। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए ना। तो अब इसके बाद हम आपको सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये भी प्रॉब्लम है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे प्लस Q की जगह यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए, माइनस Q रख दिए। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगेन है साइड A का, हमको फिर से बताना है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ट्राई करिए, फिर देखिए इसका हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइए तो ना। देखिए हम बताते हैं, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा अपने से दूर, और माइनस चार्ज क्या करता है, क्या बताए थे, माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे माइनस की तरफ देगा, अपनी तरफ देगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, वेक्टर है ना। तो आप अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है यहाँ क्या आएगा, KQ बाई A स्क्वायर आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज था तो दूर दे रहा था, नेगेटिव चार्ज तो अपनी तरफ देगा। तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर में हम क्या दिखा दिए, डायरेक्शन दिखा दिए, तो केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल आया, 120 डिग्री आया, और हमें 120 डिग्री आया। तो आप चाहे कंपोनेंट में तोड़ लीजिए ना, और चाहे पैरेललोग्राम आप एडिशन से देख लीजिए, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट P पे 120 डिग्री पे आ जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 120, cos 120 होता है -1/2, तो ये E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, दैट इज KQ बाई A स्क्वायर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई A स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक दूसरा क्वेश्चन था ना। तो अब इस पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक +4Q चार्ज है, ठीक है, A 0 पे रखा हुआ, और यहाँ पे एक -3Q चार्ज है 0, A पे रखा हुआ है। ठीक है, हमको बताना है ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये 4Q चार्ज है, ये A डिस्टेंस पे, -3Q चार्ज ये भी A डिस्टेंस पे, मैं ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो
ये P पॉइंट पे जो 4Q चार्ज है किधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये अपने से दूर देता है पॉजिटिव चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज अवे देता है, तो ये है E1 वेक्टर। और ये नेगेटिव चार्ज ये किधर देगा, ये अपनी तरफ देगा, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 वेक्टर। यहाँ पे अलग अलग चार्ज तो अलग अलग फील्ड आएगा, डायरेक्शन दिखा देंगे, पॉजिटिव चार्ज दूर देगा, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ देगा, और दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट देखिए यही आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये ऐसा आएगा। अच्छा, जहाँ पे E1 का वैल्यू क्या होगा बताइए जरा, E1 का वैल्यू होगा K इंटू 4Q बाई क्या स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और जो E2 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो E2 का वैल्यू होगा वो होगा K इंटू 3Q बाई क्या स्क्वायर ए स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर ना। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ लेकिन हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जब हम दिखा दी, जैसे कूलम्स काम बताए थे आपको, जब हम डायरेक्शन दिखा देंगे तो केवल हम क्या दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं रिजल्टेंट जो फील्ड पॉइंट P पे आएगा, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखेंगे सब कुछ कॉमन हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो सिंपली आ गया 5KQ बाई क्या ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, K का वैल्यू कितना है 1/4πε0, तो 5Q बाई 4πε0 ए स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जो है इसको आराम से नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग ट्रायंगल पे देख रहे थे, 2 चार्जेस थे, अब चलते हैं जरा हम लोग 3 चार्ज का देखते हैं ना। स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे यहाँ पे एक +Q चार्ज है, यहाँ पे एक +Q चार्ज है, और यहाँ पे -2√2Q चार्ज, ठीक है। साइड स्क्वायर का ए है साइड स्क्वायर का। हमको बताना है इस कॉर्नर पे, 3 कॉर्नर पे तो चार्ज है, चौथे कॉर्नर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्जेस प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। 3 कॉर्नर पे चार्ज है +Q और 2√2Q, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, आप अपने से ट्राई कर लीजिए, फिर स्क्रीन पॉज करके फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो कर लिए, देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए, फिर से वही तरीका, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड E देगा, ये भी देगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट P से दोनों का सेम है। जहाँ पे E का वैल्यू क्या होगा, वेयर E = KQ बाई क्या स्क्वायर, बताइए ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस A है दोनों से। अच्छा, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज किधर देता है, माइनस चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ना। अच्छा, कितना डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस है a√2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वाला देख लेते हैं क्या आएगा इस नेगेटिव वाले का। तो ये कितना चार्ज है K इंटू देखिए 2√2Q, और बाई कितना डिस्टेंस a√2 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, तो देखेंगे ये आ जाएगा E√2 के इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √2 फैक्टर बचा रहेगा, तो e√2 आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो अब इसका देखिए, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये क्या है e√2 है। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, अच्छा E और E का चाहे इसको कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा e√2 ना, तो इसको तोड़ देंगे 45 डिग्री एंगल पे, तो e√2 का 2 कंपोनेंट E और E आ जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा 0 ना। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका E और E का खुद ही रिजल्टेंट क्या हो जाएगा e√2 हो जाएगा, और ये e√2 इस e√2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगा अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ IIT जेई में। तो क्वेश्चन ये है कि एक हेक्सागन है जिसके कि कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं ना। तो कॉर्नर पे यहाँ पे +Q है, यहाँ पे +2Q है, यहाँ पे +2Q है, मतलब कि लेफ्ट साइड जो है सेंटर से प्लस चार्ज है, और राइट साइड यहाँ पे -2Q, यहाँ पे -Q और यहाँ पे -2Q।
हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हेक्सागन का साइड ए है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड ए ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो आप नेक्स्ट ट्राई कर लीजिए पॉज करके, फिर हम आपको बताएंगे सोल्यूशन। ठीक, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये चार्ज क्यू है, तो ये अच्छा देखिए सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं 60 डिग्री का, तो ये भी क्या हो जाएगा, सारे डिस्टेंस सेंटर से कॉर्नर्स का ए हो जाएगा। तो ये जो प्लस चार्ज है इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई देगा, और ये चार्ज का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, चार्ज से अवे होता है, मतलब कि इस ओ की तरफ होगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए ई कह देते हैं। अच्छा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सेम चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही देगा। ठीक, अच्छा ये चार्ज देखिए ध्यान से, ये 2q चार्ज है, तो डिस्टेंस उतना ही है जितना इस q का था, लेकिन ये डबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, ये देखिए डबल इलेक्ट्रिक फील्ड 2e देगा। उसी तरीके से -2q है, तो ये अपनी तरफ दे देगा उतना ही 2e, और ये भी क्या देगा, ये भी 2e देगा। अच्छा डायरेक्शन ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर देता है, क्योंकि ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉजिटिव चार्ज ओ पे जो देगा अपने से दूर देगा, और नेगेटिव चार्ज किधर देगा, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ देगा 2e। अच्छा जहां पे e का वैल्यू क्या होगा, e का वैल्यू q वाले की वजह से, तो कितना हो जाएगा, kq/a² हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए सारे वेक्टर्स हैं, तो e और e क्या हो जाएगा, e और e 2e हो जाएगा, 2e क्या हो जाएगा, ये हो गया 4e। उसी तरीके से ये 2e क्या हो जाएगा, दोनों मिलके हो जाएंगे 4e। ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये भी कितना 60 डिग्री, तो 4e cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 ऐड हो जाएगा, और sin 60 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 2e प्लस 4e cos 60 ना, तो cos 60 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कैंसिल होकर क्या आया 2e प्लस 4e, मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया 6e। अब वैसे भी 4e 120 क्या होगा, 4e का 4e ही होगा, 4e और 2e 6e। इसका मतलब है कि जो फाइनल आंसर आया, जो सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो कितना आया 6e, वेयर e इज kq/a²। तो 6e मतलब 6kq/a², दैट इज 6/4πε0 q/a²। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं, बस क्या करना है हमको, सारे वेक्टर का ऐड करना है। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, वेक्टर का एडिशन का ही प्रैक्टिस है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एससीबी में है क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें फोर्स निकालना था, उसी पे हम फील्ड का क्वेश्चन बना दिए हैं। तो मान लेते हैं कि ये चार्जेज हैं, 1 कूलम चार्ज है 10 पे, 2 कूलम चार्ज है जो है 80 पे है, 3 कूलम चार्ज है 27,0 पे, एंड सो ऑन ना। ये 10 कूलम तक चार्ज रखा हुआ है ना। 10 कूलम कहाँ होगा बताइए, 10 कूलम जो होगा जो चार्जेज हैं, नहीं ये 1 कूलम है 10 पे, 8 कूलम है 20 पे, 27 कूलम है 30 पे, ऐसे है ना, ऐसे है। तो ये चार्जेस रखे हुए हैं। इसी तरीके से जो है 1 8 27 और ये 10 कितना चार्ज होगा, 10 पे जो होगा वो 3q मतलब 10q मतलब 1000 कूलम चार्ज होगा। हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे। ठीक है, ये डिस्टेंस एसआई यूनिट में मीटर में है, चार्जेस भी एसआई यूनिट में, ट्राई करिए फिर इसका हम सलूशन बताते हैं। तो हमको क्या बताना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे बताना है। ठीक है, तो देखते हैं
तो हमें क्या पता है कि जितने सारे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सारे फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ओ पे आएगा कितना, दैट इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड सो ऑन ना। ये किसकी वजह से, जो 10th चार्ज है उसकी वजह, टोटल 10 चार्ज है, 1 कूलम, 8 कूलम, 27 कूलम, 64 कूलम, इसलिए 125 कूलम एंड सो ऑन ना, 1000 कूलम तक चार्ज है, 10 चार्ज है टोटल। तो ये देखिए के कॉमन हो जाएगा, 1/4 कॉमन हो गया, मतलब कि के क्यू बाई आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 कॉमन हो गया। Q1 बाई आर स्क्वायर 1/1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई आर स्क्वायर दैट इज 8/2 स्क्वायर प्लस Q3 बाई आर स्क्वायर दैट 27 बाई क्या 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा 1000 बाई क्या स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9 सब में कॉमन, 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस 4 प्लस 7 10। और हमें पता है कि 1 से 10 का सलूशन क्या होता है, 1 से 10 का सलूशन होता है 55। तो 1 प्लस 2 प्लस 10 दैट इक्वल्स टू 55। तो ये आ गया 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 45 और 9 इंटू 5 45 और 5 45 और 4 कितना 49, ये आ गया 4 95 इंटू 10⁵ मतलब 4.95 इंटू 4.95 इंटू 10⁻ कितना 10⁻11 न्यूटन। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समेशन ऑफ सीरीज है। अच्छा कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो 1 प्लस 2 प्लस 10 का सलूशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n मतलब 10 इंटू 11/2 दैट इक्वल्स टू कितना 55। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, आप इसको नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक रिंग है ना, जिसपे कि टोटल चार्ज है कैपिटल Q। इस रिंग पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस R रिंग का है। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, डीएल पार्ट कट करके रिमूव कर दिए, डीएल इज रिमूव्ड, डीएल पार्ट को हटा दिए। अब पूछते हैं कि जो बचा हुआ रिंग है ना, जो बचा हुआ रिंग है उसकी वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगा। तो चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग, चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। When very small part of length dl is removed, then find electric field at center O due to remaining of the ring। ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे आप सॉल्व, इसको देखते हैं लोग। हम इसको ना उल्टा सोचेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये रिमूव नहीं किए होते तो सिमेट्री से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आता, 0 आता। कब, जबकि इस dl मतलब कि dl की वजह से कितना चार्ज निकला होगा, dq निकला होगा। तो अगर dq यहाँ पे होता तो टोटल क्या होता, 0 होता। इसको dq को हटाने के बाद अब 0 नहीं है, इसका मतलब ये पूरे मिल के उतना ही देते जितना कि dq देता। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq जिसको हम लोग हटाए थे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट जो कि हमें निकालना है, ये क्या था 0 था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq। अच्छा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq हो जाएगा dq बाई 4πε0 क्या स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये dq किधर फील्ड देता, ये जो dq देता ये इधर की तरफ फील्ड देता, अपने से दूर देता। तो अच्छा dq का वैल्यू कितना होगा, dq का वैल्यू हो जाएगा q टोटल चार्ज कितने लेंथ में 2πr, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो q/2πr इंटू कितना लेंथ है इसका जिसको कट किए हैं dl लेंथ का, तो q dl/2πr। जब इसका वैल्यू उठा के रख देंगे तो यह आ जाएगा q dl/8πε0 पाई मल्टीप्लाई हुआ पाई स्क्वायर हो जाएगा 8π² r इंटू r स्क्वायर क्या हो जाएगा r के पावर 3। यहाँ पे dq की वैल्यू उठा के हम यहाँ से पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड dq की वजह से। अच्छा जितना dq देगा इधर की तरफ देगा तो रिमेनिंग वाला क्या इधर होगा e रिमेनिंग। तो आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड टू जो रिमेनिंग पार्ट आया ना e डैश
रिमेनिंग की वजह से वही सेम आया। कितना आ गया आंसर, क्यू डी एल बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर की पावर 3। ठीक है, तो नोट के लिए सिंपल क्वेश्चन था जस्ट ना। अब हम लोग देखते हैं कि दो चार्जेज हैं, प्लस क्यू, ये माइनस ए जीरो पे, एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू ए जीरो पे। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है एट ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए ना, एक्स एक्सिस एज पॉजिटिव, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स राइट साइड होगा वो प्लस होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा वो माइनस होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको जरा आप ट्राई करिए, ड्रॉ करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, ट्राई करिए क्वेश्चन निकालने का। हर एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, फिर इसका हम आपको ग्राफ बना के बताते हैं। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो चलते हैं, लेते हैं एक जनरल पॉइंट पी, जो कि यहाँ से x कॉमा 0 पे x एक्सिस पे, तो x0 मीन्स ओरिजिन से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, जिसपे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या आता है ना। तो ये पॉइंट P इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस a था ओरिजिन से, और यहाँ से x होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा इस चार्ज से, जो कि लेफ्ट वाला है। अच्छा, ये बताइए चार्ज जो है ये इसके पास है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, चार्ज चूंकि अपने से दूर फील्ड देता है, करीब है तो ज्यादा फील्ड देगा, और ये दूर है ये भी अपने से दूर देगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। तो जहां पे E1 का वैल्यू क्या है, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की वजह से, राइट वाले की वजह से, a माइनस एक्स वाले का, तो k इंटू क्यू बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरीके से E2 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से दूर की तरफ दिखाए हैं, कितने डिस्टेंस पे, a प्लस एक्स डिस्टेंस पे, तो k क्यू बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताइए पॉइंट पे नेट किधर होगा, कौन बड़ा है, E1 बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का जो वैल्यू आएगा दैट इक्वल्स टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। और जब देख लेंगे तो कॉमन कर लेंगे तो k क्यू हो गया कॉमन, 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया के क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4ax बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा के का वैल्यू क्या है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 से, तो ये आ गया q इंटू ए एक्स बाई पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आया। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, उसी तरीके से x अगर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, और अगर हम लोग x नेगेटिव रखते पीछे रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, पॉजिटिव आता। इसका मतलब x प्लस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आएगा, x का वैल्यू माइनस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आएगा। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस क्यू ए एक्स आई डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो साइन के साथ रखेंगे, प्लस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आएगा, x का वैल्यू माइनस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आएगा, और जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कॉमन से ऑब्वियस सी बात है, सेम डिस्टेंस पे सेम, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं ये इक्वेशन जो है ये कंप्लीट सेटिस्फाई हर कोऑर्डिनेट पे करेगा। देखते हैं जरा, ये तो दोनों के बीच में हम देखे थे लेफ्ट साइड था, या यहाँ से देखते हैं ना ओरिजिन से इस चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, x पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आता है। अच्छा यहाँ से यहाँ देखते हैं जब x नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, x नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
इस साइड क्या होगा, इस रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड देंगे। इसका मतलब x नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। तो ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, ये इक्वेशन ओनली फॉर पॉइंट बिटवीन टू चार्जेज, दोनों चार्जेस के बीच के लिए ही है ना, दोनों चार्जेस के बीच के लिए ही है। जैसे यहां से देखिए इस साइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक x पॉजिटिव रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला बताए हैं, ये जनरल, ये हर जगह नहीं है, ये केवल यहां से लेके यहां के लिए है। अच्छा, x का वैल्यू जब आप a के इक्वल टू रखेंगे, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, देखिए ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब कि जस्ट इसके ठीक लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा, और ठीक इसके राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा ना। इसका मतलब है कि अगर सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हुए अगर ग्राफ बनाए ना, इसके ठीक पहले क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस साइड प्लस है, और इसके इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस है। इसके ठीक पहले माइनस इन्फिनिटी, इसके ठीक बाद प्लस इन्फिनिटी, इसके ठीक पहले माइनस इन्फिनिटी, इसके ठीक बाद प्लस इन्फिनिटी ना। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको नोट कर लीजिए, तो हम ग्राफ आपको प्लॉट कराते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम टोटल ग्राफ प्लॉट कराते हैं। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था, ये वैल्यू जो आया था स्केलर फॉर्म में ये आया था दोनों चार्जेस के बीच में। तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 0 है, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव। इस रीजन में हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में हम लोग कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग है। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, दोनों चार्ज राइट साइड देंगे, इसके आगे क्या होगा, दोनों राइट साइड देंगे तो यहाँ हम लोग कहेंगे पॉजिटिव, और इसके पीछे क्या होगा, दोनों लेफ्ट साइड देंगे, अपने से दूर देंगे तो यहाँ हम लोग कहेंगे नेगेटिव। तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ई और एक्स में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा ना, ओरिजिन से पास करता हुआ। उसी प्रकार से जब इस रीजन में चलेंगे तो इसके जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी, जस्ट बाद क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, और बहुत दूर जाके क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा, दोनों चार्ज से काफी डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है, चार्ज से किसी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे तो ये इन्फिनिटी पे जाके क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा ग्राफ। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी, और वही इन्फिनिटी पे जाके ये आएगा। तो आप देख लीजिए ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का वेरिएशन। तो आराम से ग्राफ को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जैसे पिछली बार ये सेम चार्ज था, यहाँ पे थोड़ा चार्ज अलग दे देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है -4q और ये चार्ज है q, ठीक है, और a डिस्टेंस पे दोनों रखे हुए हैं। हमको बताना है कि वो पॉइंट बताइए जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है कैपिटल Q से कितना होगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज कैपिटल Q वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो ट्राई करिए, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक। तो ट्राई कर लिए, देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताइए जरा कि जो पॉइंट P होगा वो क्या दोनों के बीच में हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज दूर देगा, नेगेटिव अपनी तरफ, बीच में तो सवाल ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का। इधर कहीं पे हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों, ये अपनी तरफ देगा, ये दूर की तरफ देगा, 0 हो ही नहीं सकता। 0 होने का चांस इसी दोनों को मिलाने वाले चार्जेस को मिलाने वाले लाइन पे ही होगा। अच्छा इस साइड देखते हैं, अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या देगा, ये चूंकि ये पॉइंट अगर यहाँ पे फील्ड 0 होने का चांस होगा तो ये जो प्लस अपने से दूर देगा, ये माइनस अपनी तरफ देगा, ठीक है। तो ये चार्ज
से चूंकि ये चार्ज भी बड़ा है, इससे पास भी होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, हमेशा इससे ज्यादा आएगा, कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कॉमन सेंस कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एक पॉइंट पी जो कि इस चार्ज के राइट साइड होगा, इसके करीब होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब है कि दो अगर चार्ज सेम नेचर के ना हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जीरो किसके पास होगा, जो चार्ज छोटा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे। अच्छा, अगर मान लेते हैं आप इधर भी मानते तो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाता। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यही मानना है, लेकिन एक हम लोग एक कॉमन सेंस से आइडिया लगाए कि जो चार्ज पॉइंट होगा वो इसके पास होगा, क्योंकि जो चार्ज बड़ा है वो तो खुद ही ज्यादा देता है, दूरी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। चार्ज भी बड़ा, डिस्टेंस भी कम, तो ज्यादा देगा, कैंसिल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो चार्ज छोटा होगा उससे डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो यही हम लोग गेस किए। ठीक है, चलते हैं पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज किधर देगा, अपने से दूर देगा, राइट साइड E1, और ये चार्ज नेगेटिव है तो अपनी तरफ देगा E2। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि E1 इक्वल टू E2। E1 किसकी वजह से, इस फर्स्ट चार्ज की वजह से, E2 किसकी वजह से, इस सेकेंड चार्ज की वजह से। अच्छा, E1 का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई क्या स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और E2 का वैल्यू क्या होगा, के इंटू 4Q बाई क्या, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाए, माइनस इसलिए नहीं लगाए क्योंकि जब हम डायरेक्शन दिखा चुके हैं नेगेटिव था तभी तो लेफ्ट साइड था, तो यहाँ माइनस दिखाने की जरूरत नहीं, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते आए हैं। कैसे, क्योंकि सब कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, तो 2x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस एक्स। यहाँ पे दो रूट आएगा पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला ही लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू a आ गया ना। इसका मतलब जो चार्ज है वो इस चार्ज से a डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन अपने से ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। एक और आज का क्लास खत्म करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है Q, इसका पोजीशन वेक्टर हमको पता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि R है इस चार्ज का। ठीक, और हमको किसी पॉइंट P पे फील्ड जानना है, जिस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लेते हैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर RP है, हमको फील्ड बताना है। ठीक, तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो हमको पता है Q का पोजीशन वेक्टर यहाँ मान लेते हैं कि RQ है। ठीक है, और इस P पे हमें फील्ड पता करना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो E क्या होता है, E होता है KQ बाई क्या स्क्वायर, R स्क्वायर, R क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में होता है, इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज होगा, मतलब ये जो E का डायरेक्शन होगा वो इस Q से इस P की तरफ होगा। तो जैसा हम लोग कूलम्ब वेक्टर फॉर्म में किए थे, तो हमको क्या करना है, इसको अगर वेक्टर बनाना है तो हम लोग कहेंगे E इंटू किस डायरेक्शन में है, ये R के डायरेक्शन में है, इसलिए R की यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा E Q R डिवाइडेड बाई R के पावर 3, जहां पे कि R का वैल्यू क्या होगा, जहां पे कि R का यूनिट वेक्टर जो होता है वो R बाई R होगा, और जो R का वैल्यू है क्या होगा, R का वैल्यू होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज RP माइनस RQ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब ये जो वेक्टर है, क्योंकि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से क्या है, RQ प्लस R, RQ वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, RP वेक्टर है। तो यहाँ से हमें R वेक्टर क्या मिल जाएगा, R वेक्टर मिल जाएगा RP माइनस RQ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया पॉइंट P पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आया, तो देखिए ये आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आया KQ मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 RP माइनस RQ वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ RP माइनस RQ का होल क्यूब ना।
ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तब यूज करते हैं जब 3 डायमेंशन में चार्जेस दिए हों, मतलब कि जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए उसके पोजीशन वेक्टर में से चार्ज के पोजीशन को हम लोग माइनस करेंगे। तो ये आरपी मतलब पोजीशन जहां पे फील्ड निकालना है, आरपी मतलब जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो पॉइंट की पोजीशन में से चार्ज की पोजीशन को हम लोग माइनस करेंगे, q बाई 4πε0 r बाई r क्यूब वेयर r इज rp माइनस rq। जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए उसके पोजीशन में से जो चार्ज फील्ड लगा था उसके पोजीशन को माइनस कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 कूलम चार्ज है 2 0 पे, 1 कूलम है 0 3 पे, हमें पॉइंट P पे फील्ड बताना है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है 2 3 5, ठीक है। तो अब देखने से लग रहा है कि 3 डायमेंशन में चार्जेस हैं, तो अब ऐसे सिंपल तरीके से तो E1 V2 डायरेक्ट हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे कि हम इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो चलिए चार्ज 1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर क्या होगा, E1 वेक्टर होगा k इंटू क्यू कितना है 1 कूलम ना, इंटू हमें P के पोजीशन में से क्या करना है, इस चार्ज की पोजीशन को माइनस करना है। तो P का पोजीशन हम लोग क्या लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k। जो चार्ज 1 है उसका पोजीशन क्या होगा 2i प्लस 0j प्लस 0k। जो सेकेंड चार्ज है, फर्स्ट चार्ज है, सेकेंड चार्ज है y एक्सिस वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3 0i प्लस 3j प्लस 0k, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे E1 वेक्टर के क्या करेंगे, चार्ज के पोजीशन में से पॉइंट के पोजीशन में से चार्ज पोजीशन को माइनस करेंगे। तो rp माइनस r1 करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा rp माइनस r1 करेंगे तो 0i प्लस 3j प्लस 5k डिवाइड बाई इसका अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड k की जगह 9 × 10⁹ ही लिख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 9 कितना आएगा 34 का अंडर रूट ना। तो इसका मॉड के पावर, इसका मतलब ये पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसी तरीके से जो E2 वेक्टर आएगा, E2 मीन्स ये जो सेकेंड वाला चार्ज यहाँ पे फील्ड देगा वो कितना देगा, वो हम क्या करेंगे इसके पॉइंट के पोजीशन से चार्ज की पोजीशन को माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा k मतलब 9 × 10⁹ कितना चार्ज है ये वाला, ये भी 1 कूलम चार्ज है, इंटू इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2i 3 - 3 क्या हो गया 0j और प्लस अगेन क्या 5k। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 4 प्लस 25 29 अंडर रूट के पावर 3/2। तो जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आएगा वो आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो अब देख लीजिए यहाँ पे तो ये ऐसा कोई मतलब कॉमन होने वाली पॉइंट नहीं है, एक जनरल तरीका है जो क्वेश्चन कभी एग्जाम में कभी आता है तो ऐसा वैल्यू देता है कि सब कट पिट जाते हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट में आपको हम क्वेश्चन देंगे और अच्छे, ठीक है। तो आज लेक्चर ओवर करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है।